हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। ये वीडियो मेरा उस वीडियो का ब्रेकडाउन है जो मैंने उस लड़के का इंटरव्यू लिया था अभी कुछ देर पहले। तो उसने मुझे बताया था कि वो नेपाल से 2,70,000 दे करके यहाँ आया था। 50 से 70 के बीच में दे के आया। इंडियन तकरीबन 1,50,000 या 1,60,000 के करीब होता है। तो उसको वहाँ एक एजेंसी ने बोला था कि आपको दुबई में 8 घंटे की ड्यूटी और शायद से 1 घंटा ब्रेक, तो वो इंक्लूड टोटल 9 9 आवर हो जाता है। उसके अलावा 1,000 सैलरी बोला था, अगर ओवर टाइम करते हो तो 1,500 के आसपास पहुंच जाएगा। और काम था क्लीनिंग का या हेल्पिंग का, स्टीवर्ड स्टीवर्ड का काम जैसे होता है। तो इस बेस पे उनको यहाँ लेके आया गया। और वहाँ मैंने एक दूसरे लड़के से और बात की, उसका भी इंटरव्यू लेता हूँ। तो उसने बताया था कि हमसे नेपाल में इन्होंने साइन करवाया था कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे। बट यहाँ आने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर चेंज कर दिया। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ये वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। अब इनको सैलरी जो है वो तकरीबन 1,000 दिरहम मिलती है, वो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद। और अगर ये 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो इनको 750 दिरहम सैलरी मिलती है। 750 दिरहम कितना हो गया। और 12 घंटे ड्यूटी इनकी बहुत होती है, बेहिसाब काम होता है, क्लीनिंग करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन बाय कंपनी है, ये ठीक है। बट स्टिल सैलरी इन मतलब ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। काफ़ी लोगों को हायर किया है और सारे के सारों की यही कंप्लेंट है। मैं धीरे धीरे करके और लोगों का इंटरव्यू लेके बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए वहाँ आने से पहले। इंडिया और नेपाल, यहाँ दोनों दोनों मुल्कों के बंदे आए हुए हैं। और सेम सिचुएशन पाकिस्तानी लड़कों के साथ भी है, जिनको क्योंकि पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का पैसा छोटा है इंडिया से। तो एज़ कंपेयर अगर इंडियंस को हायर करते तो वो 1,000 दिरहम से कम में नहीं मानते। और सेम चीज़ अगर ये किसी नेपाली, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के लड़के को हायर करते हैं तो उनको इतनी सैलरी नहीं देनी पड़ती। उनको तकरीबन 1,000 दिरहम उनके लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये उस हिसाब से बंदों को चूज़ करते हैं। इंडिया से अगर ढूंढा तो छोटे छोटे गांव देहात से लड़के ढूंढ लेते हैं जिनको सिर्फ दुबई आना है, कुछ भी करेंगे जो कहते हैं। यहाँ आकर के 12 घंटे ड्यूटी करते हैं बेचारे और परेशान होते हैं। तो इस चीज़ से आप ख़बरदार रहिए कि अगर आप आ रहे हैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे आप साइन करें, प्रॉपर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद आए। यहाँ आने के बाद अगर आप इस तरह से फंस जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ आप 6 महीने के अंदर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए इंडिया का 1,50,000 या 1,60,000 होता है, ये दे करके किस काम में आया, स्टीवर्ड के काम में आया, क्लीनर और हेल्पर हेल्पर के काम में आया है। और मैं इंडिया से आया था अपने खुद के वीज़े पे, वो भी मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे यहाँ पे आया था। बट जिस तरह से ये यहाँ आए हैं 1,50,000 रुपये लगा करके, और इनकी 1,000 दिरहम सैलरी होती है, 1,50,000 हो गए दिरहम में 7,500 दिरहम, और 1,000 दिरहम इनकी सैलरी है। तो इनको तकरीबन तकरीबन 8 से 9 महीना काम करना पड़ेगा, तब जो इन्होंने पैसा लगाया था वो रिकवर होगा। उसके बाद जो काम करेंगे वो बचेगा। तो इवन आप दुबई के अंदर 6 महीने के अंदर छोड़ सकते हो, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा लगाया हुआ है वो ही रिकवर नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है। मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आप दुबई में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, ताकि आपकी एटलीस्ट सैलरी 2,000 प्लस हो, 2,000 के आसपास हो, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। मेरी तो जब मैं यहाँ आया था मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे आया था। बट मेरे आने से पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो गया कि मैं जब यहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपकी जो पोजीशन है वो किसी और को दे दी गई, क्योंकि आप लेट हो गए। मैं 3 दिन लेट हो गया था, और इवन मैंने इन्फॉर्म भी किया था उनको। बट जब मैं यहाँ आया उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे। और उसके बाद मैंने काफ़ी उन तक पहुँचने की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी जो पोजीशन है हमने किसी को दे दी, आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। तब मेरे पास 3 महीने का विज़िट वीज़ा था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं थोड़ा टाइम और रुकता तो मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाता, मुझे फिर कंट्री छोड़नी पड़ती या वीज़ा वापस से लगाना होता। तो इतने पैसे नहीं थे, तो मुझे जो जो पोजीशन मिल रही थी मैंने वही ले ली। बट उसमें भी मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 2,100 दिरहम कुछ थी। ये भी एक पूरी एक कहानी है, मैं आपको आराम से सुनाऊंगा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मेरे हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई, लेकिन जो मिली वो भी बहुत कारगर रही। तो फ़िलहाल बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर एजेंट फाइंड करें। और मैं सबसे सबसे बेस्ट आपको एडवाइस देता हूँ, आप बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लें। जैसे अगर आप
आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जहाँ करके कहीं थोड़ा सा किचन का काम सीख लीजिए आने से पहले, 2-4 महीना सीख लीजिए, ताकि अगर आप यहाँ आते हैं तो जहाँ आपने छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप क्लीनिंग में स्टीवर्ड हेल्पर में आते हो तो बहुत तकलीफ काटनी पड़ेगी आपको, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ बाहर और मुझे इंडिया का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का काम था, बट फिर भी यहाँ आकर के इतना स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में दिखाऊंगा कि इवन मैं एक शेफ़ हूँ तो भी यहाँ लाइफ इतनी आसान नहीं है, यहाँ पे कितनी मुश्किलें होती है। सब मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, डे बाई डे मैं बना के डालता रहूँगा। मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा, जैसे मैं बोला वैसे ही बोलता रहूँगा, और ना कोई कट्स लगाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेरा जॉब इतना हैवी है, 9 घंटा खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद घर जाओ, कपड़े ये वो दुनिया भर का, उसमें कट लगाओ, एडिटिंग करो। मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी है। मैं आप मेरी पिज़्ज़ा वाली वीडियोस देखिए, स्टार्टिंग की जो 2-4 वीडियो, मैंने एडिटिंग में बहुत टाइम लगाया, एक एक महीना लगा दिया एक वीडियो एडिट करने में। लेकिन अब मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कैसी वीडियो एडिट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खली वली करते उसको। मैं अभी से 100 डेज 60 वीडियोस बना करके डालना स्टार्ट करूँगा, ताकि मैं 100 डेज़ के अंदर 60 वीडियोस अपलोड कर सकूँ यूट्यूब पे कंटिन्यूसली। और उसके बाद अगर हम गेन होते हैं तो मैं ये जॉब छोड़ करके फिर इंडिया जाऊँगा, और आगे चल के वहाँ पे क्या होगा सब मैं आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट करिए, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई दूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।